बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 9वीं के वार्षिक परीक्षा 2021 के अंग्रेजी विषय का पेपर आज हम हल करेंगे। इंग्लिश विषय का पेपर आज हम हल करेंगे जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा 2021 का है। इसके पहले हमने संस्कृत और हिंदी तथा सामाजिक विज्ञान के हल किए हुए पेपर अपलोड कर दिए। यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर जाकर देख सकते हो या आई बटन में जाकर भी देख सकते हो। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन ए है इंग्लिश का आपका पेपर। यदि अलग अलग सेट में तो आप प्रश्न नंबर पहला मिलान करके देख लीजिए कि क्या आपके पेपर में भी यही प्रश्न है, तो फिर आप यह प्रश्न पत्र हल कर सकते हो। तो क्वेश्चन 1 जो है पेपर में, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। तो पहला प्रश्न यह दे रखा है, रीड द फॉलोइंग में, वी लिव इन ए सिटी और ए विलेज, वी मस्ट कीप प्लेसेस अराउंड आवर हाउसेस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन। तो ये वाला पैसेज दे रखा है, यहाँ से लेकर है लास्ट वाला सेंटेंस है, ट्रीज विल मेक अवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल एंड कीप अस हेल्थी। यदि यही वाला पैसेज आपके पेपर में भी है तो यह पूरे जो क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो इसका जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसके बाद क्वेश्चन में है, पहला क्वेश्चन है, पहले में है, फर्स्ट है, द अपोजिट ऑफ अगली फ्रॉम द पैसेज इज। पैसेज में से अगली का जो अपोजिट बताना था तो उसका आंसर है इसका बी ब्यूटीफुल। ठीक है, बी ब्यूटीफुल इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द पीपुल शुड पुट द गार्बेज इन। द पीपुल शुड पुट द गार्बेज इन, तो इसका आंसर है ए वाला डस्टबिन। ठीक है, डस्टबिन। थर्ड वाला क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी कीप नीट एंड क्लीन। तो इसका आंसर हमको पैसेज में से ही लिखना है, वी मस्ट कीप प्लेसेस अराउंड आवर हाउसेस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन। वी मस्ट कीप प्लेसेस अराउंड आवर हाउसेस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन। इसके बाद चौथे नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट शुड पीपुल यूज इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। तो इसका आंसर है, वी शुड यूज पेपर और जूट बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। तो प्लास्टिक बैग्स के स्थान पर हमें पेपर या जूट के बैग यूज करने चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है ये पहले वाले पैसेज का, व्हाई डू वी नीड टू प्लांट ट्रीज। Why do we need to plant trees? तो इसका आंसर है, because trees will make our surrounding beautiful and keep us healthy. Because trees will make our surrounding beautiful and keep us healthy. ठीक है, तो आप इसी तरह का आंसर लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। तो यहाँ पे दूसरा पैसेज दे रखा है, तो इसकी शुरुआत हो रही है यहाँ से, पैसेज शुरू यहाँ से हो रहा है, One day a man was walking through a desert. ठीक है, यहाँ से लेकर जो लास्ट सेंटेंस है, he thanked the tree and continued his journey. ठीक है, तो ये पैसेज आपके ब्रिज कोर्स से लिया गया है। अब इसके नीचे क्वेश्चन दे रखे, तो क्वेश्चन जो पहला है, द अपोजिट ऑफ वर्ड इम्पटी इज। ठीक है, तो इम्पटी जो वर्ड है इसका अपोजिट क्या होगा, तो इसका आंसर है ए फुल, FULL। फुल जो है इसका अपोजिट होगा, इसका आंसर है फुल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए मैन वाज वॉकिंग। ए मैन वाज वॉकिंग, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे थे और जो राइट वाला है वो ए वाला है, थ्रू ए डिजर्ट। थ्रू ए डिजर्ट, ए वाला राइट है। इसके बाद जो तीसरा है, इसमें दूसरे पैसेज का जो तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही फाइंड। व्हाट डिड ही फाइंड, तो इसका आंसर है, he found a tree nearby। ठीक है, he found a tree nearby। तो यहाँ पे did का यूज हुआ था, जब हम इसका did को हटाएंगे तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे found हो जाएगा, he found a tree nearby। क्वेश्चन नंबर 4 है, how did a traveler feel when he got a tumbler full of cold water। ठीक है, हाउ डिड ए ट्रेवलर फील व्हेन ही गॉट ए टम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा, द ट्रेवलर वाज हैप्पी एंड ड्रैंक द वाटर। द ट्रेवलर वाज हैप्पी एंड ड्रैंक द वाटर। तो जब आप कॉपी में लिखोगे तो आपको क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं, केवल क्वेश्चन नंबर लिख के आपको सीधे आंसर लिख देना है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, हु गेव द फ्रूट्स टू द ट्रेवलर। ठीक है, हु गेव द फ्रूट्स टू द ट्रेवलर, तो इसका आंसर है, द ट्री गेव द फ्रूट्स टू द ट्रेवलर। तो फ्रूट्स ट्रेवलर को किसने दिए थे, ट्री ने दिए थे। द ट्री गेव द फ्रूट्स टू द
ट्रेवलर। तो ये दोनों पैसेज नंबर 1 जो क्वेश्चन 1 था पैसेज वाला और क्वेश्चन 2 पैसेज वाला, उन दोनों के आंसर हो गए हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके 2 पार्ट है, ए और बी। तो जो ए वाला है वो है डू एज डायरेक्टेड, ठीक है, एनी 5। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन था उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना था। तो पहला प्रश्न इसमें जो है पहला, इसको आपको सीधे ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे आंसर में आप जैसे लिखोगे वैसे ही यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन नहीं लिखा हमने, सीधा आंसर ही लिखा है। तो पहला है क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन दिसंबर 25। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज करना था, तो यहाँ पे आएगा ऑन। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन दिसंबर 25। सेकेंड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स थे, 2 ऑप्शन में से एक को चूज करके लिखना था, तो यहाँ आएगा फर्स्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थर्ड है वी रीड स्टोरीज एंड पोयम इन क्लास। तो यहाँ पे एंड का यूज करना था, तो हमने कर दिया है वी रीड स्टोरीज एंड पोयम इन क्लास। फिफ्थ वाला है, क्योंकि यहाँ 5 ही करने थे इसलिए थर्ड के बाद 5 वाला किया हुआ है, क्योंकि 5 ही करने इसलिए हमने यहाँ 5 किए हैं। तो फिफ्थ वाला है द प्लांट बिकेम, ठीक है, प्लांट बिकेम ए ट्री एंड फ्रूट्स ग्रेव ऑन इट। द प्लांट बिकेम ए ट्री एंड फ्रूट्स ग्रेव ऑन इट। उसके बाद 7th वाला है द वुमेन वेंट बैक, ठीक है, पास्ट टेंस का यूज करना था इसमें, द वुमन वेंट बैक, ठीक है। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन नंबर 3 का ए हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी वाला है, बी वाला जो पार्ट है वह भी डू इज डायरेक्टेड है, एनी 5 करने इसमें भी हमें। तो इसमें जो पहला है होली इज सेलिब्रेटेड इन फरवरी और मार्च। तो यहाँ पे हमें इन लिखना है, ठीक है, प्रीपोजिशन का यूज करना था, तो यहाँ पे आएगा इन। होली इज सेलिब्रेटेड इन फरवरी और मार्च। आप कॉपी में ऐसा ही लिख सकते हो क्योंकि सीधे आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है। आपको सीधे यहाँ पे आंसर लिखना है, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर लिखना है और फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिख देना है। उसके बाद सेकेंड वाला जो है द रेनी सीजन स्टार्ट आफ्टर समर, ठीक है, यहाँ पे आएगा आफ्टर, द रेनी सीजन स्टार्ट्स आफ्टर समर। थर्ड है वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था, वॉकिंग आएगा, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। फिफ्थ है हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ। हेल्थ इज बेटर, BETTER, बेटर देन वेल्थ। उसके बाद 6 वाला है इंग्लिश इज ए लिंक लैंग्वेज इन इंडिया। इंग्लिश इज ए, ठीक है, इंग्लिश यहाँ पे H आएगा, इंग्लिश इज ए लिंक लैंग्वेज इन इंडिया, ठीक है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे 5 डू एज डायरेक्टेड कर दिए हैं। 3 का बी वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है डू एज डायरेक्टेड यानी 5 है यहाँ पे भी, और यहाँ पे सीधे आंसर लिखे हुए हैं, आप ऐसे कैसे आंसर लिख सकते हो। तो इसमें पहला जो है हमने सीधा यहाँ पे सेंटेंस बना दिया, इसे रीअरेंज करना था तो रीअरेंज करके लिख दिया है। तो यहाँ पे पहला है कैन यू सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे रीअरेंज में क्वेश्चन मार्क भी था इसलिए यह क्वेश्चन बनेगा कैन यू सिंग ए सॉन्ग। फिर उसके बाद दूसरा है वी बाय बुक एंड पेन्स फ्रॉम द शॉप। तो यहाँ पे एंड से इसे जोड़ना था, एंड का यूज करना था, तो यहाँ पे आएगा वी बाय बुक एंड पेन्स फ्रॉम द शॉप, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड वाला है, तीसरा है आई कैन स्टैंड ऑन वन लेग। आई कैन स्टैंड ऑन वन लेग, इसे रीअरेंज करना था तो रीअरेंज करके लिख दिया है। उसके बाद चौथा है सुमन प्लेड द मैच लास्ट वीक, ठीक है, वर्ब को पास्ट टेंस वाली यूज करना था तो सुमन प्लेड द मैच लास्ट वीक। उसके बाद जो 6 वाला है दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द कैलेंडर। दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द कैलेंडर। तो इस प्रकार हमने 5 जो है डू एज डायरेक्ट कर दिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है यह है फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, कोई से भी 5 फिल इन द ब्लैंक्स करने थे। तो इसमें जो पहला है राम इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड सपना। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स था तो यहाँ पे बिटवीन आएगा, ठीक है, राम इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड सपना। फिर दूसरा है द चेयर वाज ब्रेक, द चेयर वाज ब्रेक बाय द स्टूडेंट, तो यहाँ ब्रेक आएगा। थर्ड है आई हैव रीड मैनी बुक्स, आई हैव रीड मैनी बुक्स।
उसके बाद फोर्थ है मंडे कम्स आफ्टर संडे, मंडे कम्स आफ्टर संडे। और फिफ्थ है फिजिक्स इज नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स इज नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं, जो कि आप कर सकते हो आसानी से। एग्जाम में आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।